हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप अपने जन आधार कार्ड में 5 पेज वाला आय प्रमाण पत्र बनाकर आप अपने सभी फैमिली मेंबर का जो आय है, इनकम है, वो आपने अपडेट कर दिया है। इसके बाद में क्या हम उस आय को जो आपने अपडेट किया है उसका हम स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं, ताकि हम जान सके कि हमारे जन आधार कार्ड में आय है वो अपडेट हुई भी है या फिर नहीं। तो इसकी जानकारी आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, तो आपको आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आपको देखना है। तो अब चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको अपने जन आधार कार्ड में इनकम का स्टेटस है वो चेक करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी एसएसओ आईडी में लॉगिन है वो आपको हो जाना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लॉगिन है वो हो चुका हूँ। इसके बाद में यहाँ पर इसमें से जन आधार कार्ड का जो एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको इनरोलमेंट का यहाँ पर एप्लीकेशन दिखाई देगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने जन आधार कार्ड के काफ़ी सारे जो टूल है, एप्लीकेशन है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो यदि आपको अपने जन आधार कार्ड में इनकम का स्टेटस है वो चेक करना है, तो इसमें जो पहला यहाँ पर दे सकते हैं कि फैमिली इनरोलमेंट स्टेटस करके एप्लीकेशन आपको नजर आ रहा है, टूल आपको नजर आ रहा है, आपको इसी पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद में आपके जन आधार कार्ड की जो रसीद संख्या है वो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगी। इसके बाद आप खोजे पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपके सामने आपके सभी फैमिली मेंबर के जो नाम है वो देखने को मिल जाएंगे। तो अब आपको चेक करना होगा कि किस मेंबर की आपको आय चेक करना है, इनकम है वो आपको चेक करना है जो आपने अपडेट है वो की है। तो चेक करने के लिए यहाँ पर आपको देखे करके देखने को मिल रहा है, तो आप सभी फैमिली मेंबर की भी आप इनकम है वो चेक कर सकते हैं, या फिर आपने जिस व्यक्ति के नाम से आय प्रमाण पत्र आपने बनाया है और जिस मेंबर की आपने आय भरी है अपडेट करते समय उसी को यहाँ पर देखना चाहते हैं तो उसी को भी यहाँ पर आप ओपन है वो कर सकते हैं। नाम के आगे यहाँ पर आपको देखे करके देखने को मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ एक बार। तो इस तरह से आपके सामने सदस्य की जो जानकारी है, डिटेल्स है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये डिटेल्स में यहाँ पर देख सकते हैं कि वार्षिक आय करके देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपकी इनकम है वो देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आपको चेक है वो कर लेना है, जो आपने अपडेट की है वही यहाँ पर आपको आय है वो देखने को मिल रही है। तो हमारे केस में जो मैंने अपडेट की थी वो यहाँ पर आ चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप स्टेटस वो चेक कर सकते हैं कि आपके जन आधार कार्ड में आपकी जो आय है जो आपने अपडेट की है वो अपडेट हुई है या फिर नहीं हुई है। और यदि यहाँ पर आपको सही नहीं होती है, पुरानी वाली इनकम ही यहाँ पर शो हो रही है, तो एक और चेक करने का तरीका है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए हम बैक आ जाते हैं। तो दूसरे तरीके से आपको अपने जन आधार कार्ड में इनकम का स्टेटस है वो चेक करने के लिए यहाँ पर आपको सिटीजन एडिटिंग के लिए यहाँ पर आपको एक टूल नजर आ रहा है, एप्लीकेशन नजर आ रहा है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप खोजे पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद इस तरह से आपके सामने आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन कंसेंट के लिए आ जाएगा, तो यहाँ पर आप एग्री करेंगे। इसके बाद ओके पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके फैमिली में जो भी 18 साल से ऊपर एज के हैं उन सभी मेंबर के जो नाम है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आप जिस भी मेंबर से ऑथेंटिकेट आप करना चाहते हैं उस मेंबर को यहाँ से आप चेंज कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको KYC आधार करके बटन दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने वेरिफिकेशन के लिए ओपन हो जाएगा। तो आपने जो भी सदस्य आपने सेलेक्ट किया है उस सदस्य के आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को इसमें यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद आपको OTP मान्य करे, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने जन आधार कार्ड एडिटिंग के लिए ओपन हो जाता है और यहाँ पर आप एडिटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर इनकम को चेक करेंगे कि अपडेट हुई है वो नहीं हुई है। तो इसके लिए हम नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि महिला मुखिया की यहाँ पर जो वार्षिक आय है वो हमारे सामने कुछ भी यहाँ पर शो है वो नहीं हो रही है, और मैंने यहाँ पर अपडेट भी नहीं किया था, तो इसमें 0 ही वैसे शो होनी चाहिए थी। तो हम यहाँ पर दूसरे मेंबर के है वो चेक करते हैं, जिस मेंबर के नाम से हम आय प्रमाण पत्र है वो बनाए थे। तो नीचे की तरफ आ जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको उस मेंबर का चयन करना है जिस व्यक्ति के नाम से आपने आय प्रमाण पत्र है वो आपने बनाया था, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लें। जैसे कि आपने पिता के नाम से बनाया है तो पिता के नाम को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में उस सदस्य की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वास्तविक आय में यहाँ पर आय है वो अपडेट है वो हो चुकी है और यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल गई है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप चेक है वो कर सकते हैं। 2 आपको तरीके हैं वो बताए हैं, तो दोनों तरीके में आप चेक कर लेंगे कि सेम ही आपकी आय है वो शो हो रही है या नहीं। यदि शो नहीं हो रही है तो आपको फिर से आपको इनकम है वो आपको अपडेट है वो आपको कराना होगा, या फिर आपको पुरानी इनकम अपडेट हो रही है, नई वाली आपने अपडेट कराया वो इनकम अपडेट नहीं हो रही, तो इस केस में भी आपको फिर से आपको अपनी जो इनकम है वो आपको अपडेट कराना होगा। और जो आप इनकम अपडेट करते समय इनकम आप डालते हैं वो यहाँ पर अपडेट हो जाते हैं। इसके बाद में आप स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर सकते हैं यदि आपकी स्कॉलरशिप में एरर है वो आ रहा था, या फिर आप किसी योजना के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं जिसके वजह से आपने इनकम है वो आपने अपडेट करवाया है।
तो आपका जो भी यहाँ पर योजना का जो भी काम रुक रहा था वो यहाँ पर इस इनकम को अपडेट कर देते हैं। इसके बाद में आप अपनी इनकम से रिलेटेड जो भी आपको समस्या आती है उस समस्या का समाधान है वो हो जाता है। तो इस तरह से आप अपना जो फैमिली का जो इनकम अपडेट कर सकते हैं अपने जन आधार कार्ड में, और स्टेटस वो चेक भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में भी के लिए इतना ही, और यदि आपको इसी से रिलेटेड कोई सवाल है, सुझाव है, तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।